जो मुल्क खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा ठिकाना है, जहां आतंकी संगठन खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां सेना आतंकियों के लिए ढाल बनती है, वो अब भारत के फिल्म स्टार को आतंकवादी घोषित कर रहा है। दरअसल सलमान खान ने रियाद के जॉय फोरम में बलूचिस्तान को लेकर एक बयान दिया था, जिससे पाकिस्तान सरकार तिलमिला गई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बोल पाकिस्तान को इतना चुभ गए हैं कि उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। सलमान का बयान, पाकिस्तान परेशान। सलमान ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब में जॉय फोरम में हिंदी फिल्मों के बारे में बात करते हुए बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया था, जिसके बाद कथित तौर पर उन पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। पाकिस्तान सरकार ने सलमान को एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की चौथी सूची में डाल दिया है। ये सूची उन लोगों की होती है जिन पर आतंकवाद से जुड़े होने का शक होता है। ये वही पाकिस्तान है जनाब, जो खुद बलूचिस्तान में अपनी ही जनता पर जुल्म ढाता है। रियाद के जॉय फोरम में सलमान खान ने वो कहा जो शायद पाकिस्तान कभी सुनना भी नहीं चाहता था। जो पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को शहीद बताता है, जो हाफिज सईद, अजहर मसूद और तकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों को राजकीय सुरक्षा देता है, वो अब सलमान खान जैसे ग्लोबल सुपरस्टार को आतंकी कह रहा है। हालांकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खुद आतंक की खेती करता है, जहां आतंकी संगठन खुलेआम चुनाव लड़ते हैं, जहां सेना आतंकी ढांचे की गारंटी बनती है। ऐसे मुल्क को जब कोई सच्चाई को आईने की तरह दिखाता है तो झुंझुलाहट लाजमी हो जाती है। सलमान खान हमारे भारत की एक मशहूर शख्सियत हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भी वो भारत सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और वो आइंदा भी खड़े रहेंगे। ठीक है, उनकी फिल्में पाकिस्तान में पसंद की जाती हैं, लाखों की तादाद में लोग वहां देखते हैं, मगर वो राष्ट्रवादी सोच की शख्सियत हैं और आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रहते हैं और आतंकवाद के खिलाफ वो मुहिम भी चलाते हैं, सामाजिक सेवा में भी रहते हैं। 17 अक्टूबर को जॉय फोरम 2025 के भव्य मंच पर जब सलमान, शाहरुख और आमिर खान एक साथ बैठे थे तो माहौल भारत की फिल्म इंडस्ट्री की ताकत से गूंज रहा था। बात थी सिनेमा की, संस्कृति की और भारतीय फिल्मों की वैश्विक लोकप्रियता की। और उस दौरान सलमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आप यहाँ हिंदी फिल्म रिलीज करें तो वो सुपरहिट होगी। तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म भी सैकड़ों करोड़ों कमा जाती है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग काम करते हैं। बस सलमान ने इतना ही कहा कि पाकिस्तान की सियासत जैसे उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो, क्योंकि सलमान ने ना तो कोई राजनीतिक भाषण दिया, ना कोई बयानबाजी की। उन्होंने तो बस सिनेमा की पहुंच और भारतीय संस्कृति की ताकत का जिक्र किया था। लेकिन पाकिस्तान को चुभ गया वो एक शब्द जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है, यानी पाकिस्तान भी अब डरने लगा है। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की आवाज सच में बुलंद हो रही है। वो बड़ी खूबियों के हामिल हैं, इसलिए पाकिस्तान के लोग उन पर नजर रखते हैं। अब नजर रखें न रखें उससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो राष्ट्रवादी सोच की शख्सियत हैं और हुब्बुल वतनी उनके दिल में बसी हुई है। कायदे में रहेंगे पाकिस्तान वाले तो फायदे में रहेंगे। पूरा पाकिस्तान आतंकी है और पूरा हिंदुस्तान सलमान खान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का ये कदम बताता है कि बलूचिस्तान के जख्म कितने गहरे हैं और उनका डर कितना बड़ा है। सलमान खान ने किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि एक फिल्म फोरम से अपनी बात रखी थी, मगर इस बयान ने पाकिस्तान की सत्ता की जड़ों को हिला दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान अपने हक और अधिकार के लिए तेजी से आवाज उठा रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान में आजादी को लेकर उठ रहे हर एक उस आवाज को हमेशा के लिए पाकिस्तान खामोश कर देना चाहता है और खामोश कर दिया जाता भी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बर्बरता और खूनी संघर्ष सिर्फ एक आंदोलन ही नहीं, उस घुटन की सिसकती हुई आवाज है जिसे दशकों से कुचला गया है। अब आखिर बलूचिस्तान में आजादी की मांग क्यों उठती है, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद देश बना। बलूचिस्तान को जिन्ना ने धोखा दिया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक आजाद देश बना रहा। प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का दस्ता बनाया।
1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ। 1950, 1960, 1970 और 2000 तक 4 विद्रोह। 5वां विद्रोह 2 जनवरी 2005 को शुरू हुआ और अब साल 2025 में लगातार विद्रोह पे विद्रोह हो रहे हैं। जिस सलमान खान की फिल्मों पर वहां के लोग तालियां बजाते थे, आज उसकी सच्चाई सुनकर वही लोग चुप हैं और उनकी सरकार पागलपन पर उतर आई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे गरीब प्रांत है। यहाँ दशकों से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे संगठन पाकिस्तान सेना के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। सेना पर मानवाधिकार हनन, जबरन गायब किए जाने और नागरिकों की हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कई बार इस क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट जारी कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को हमेशा विदेशी साजिश बताकर खारिज करती आई है। पाकिस्तान सरकार जिस जमीन को अपना हिस्सा कहती है, वहाँ ना तो स्कूल सुरक्षित है, न मस्जिदें, न सड़कें और न ही वो लोग जो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर दिन वहाँ धमाके होते हैं, हर रात वहाँ गोलियां चलती हैं। सलमान खान ने जो कहा वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, वो हकीकत ही थी। पाकिस्तान ने भले उन्हें आतंकी घोषित कर दिया हो, लेकिन दुनिया जानती है कि असली आतंकी कौन है।